हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज की इस सेशन में हम आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी डीएलएड से संबंधित। इसके बाद में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई विल टेल यू। लेकिन हम आपसे सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग साथ में यहाँ पर आपको डीएलएड और बीएड की क्लासेस और सब जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी समय समय पर। देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा उठता है कि मैम 2023 की क्या मेरिट बनेगी, यानी कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा और मेरिट कैसे बनती है, ये भी हम आपको बता रहे होंगे। सबसे पहली बात तो जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें आपने हाई स्कूल, इंटर और अपने ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी दिए होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमने तो पॉलीटेक्निक किया है, बीटेक किया है, तो हम लोगों की मेरिट कैसे बनेगी। हमने कहा उन लोगों की मेरिट हाई स्कूल प्लस डिप्लोमा और बीटेक में जो उनके मार्क्स होंगे उस बेसिस पे बनेगी, ठीक है। मेरिट बनने का सिनेरियो ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 83% है, इंटर में आपके 83% है, ग्रेजुएशन में आपके 65% है, तो इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा। इन तीनों को जोड़ने के बाद में आपके जैसे 231 नंबर यानी कि 231 बन रही है। तो अब कितने जो है ऐसे सेफ स्कोर होगा जिससे हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए, और सरकारी और प्राइवेट के सर्टिफिकेट में मैम क्या डिफरेंस होता है ये भी बताइएगा। मैंने कहा सब कुछ बताते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो फीस का एक क्राइटेरिया है, मेन कॉज यही है। गवर्नमेंट से अगर आप डाइट से अगर आप अपना डीएलएड करेंगे तो आपको जो फीस पड़ेगी वो 10,200 रुपये पड़ेगी, और अगर आप प्राइवेट से जाएंगे एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे आपको 41,000 की डीडी बनेगी आपकी, वो आपकी सबमिट होगी, ठीक है। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो नो डाउट कि जनरल वालों की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन 235 प्लस ये सेफ स्कोर है अगर मैं बात करूं 2023 के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए, आप लोगों को भी पता है कि 2018 के बाद एक ऐसा नोटिफिकेशन आया था एनसीटीई की तरफ से जिसके तहत बहुत सारे बच्चे बीएड की तरफ जा रहे थे, और डीएलएड वालों की जो सीटें हैं, खैर सरकारी तो भर जाती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो सीटें इस कॉलेजेस में होती थी वो 10%, 20%, 50% इतनी भी नहीं पूरी भर पाती थी, है ना। तो उस बेसिस पे क्या होता था कि मेरिट बहुत कम जाती थी, लेकिन इस बार आप लोगों को पता है कि 5 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि मेरिट ज़्यादा जाएगी ही जाएगी, है ना। तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी इस तरीके से 235 प्लस बन रही है तो आप जनरल वालों में ये है कि हाँ चांस है आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि डाइट से आप डीएलएड कर सकते हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके 200 प्लस होने चाहिए लगभग। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 100% गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाना है आप लोगों को। अच्छा, डाइट और प्राइवेट कॉलेज के सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लीजिएगा। कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि आप लोग भी प्राइमरी में जैसे फॉर्म फिल करने जाएंगे, यानी कि जहाँ जहाँ डाइट वालों का सर्टिफिकेट डीएलएड करने पे लगेगा वहाँ वहाँ इनका भी लग जाएगा। खेल केवल फीस का है, और ये बात भी याद रखिएगा कि जब भी अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल भी रहा है गवर्नमेंट, तो पता चले आप गवर्नमेंट 10,200 के पीछे अपने घर से बहुत दूर पे कॉलेज ले लेते हो, ठीक है, तो वहाँ रहना, वहाँ खाना, ठीक, तो क्या वो लगभग इतना ही पड़ जाना है साल भर में। तो वो आप अपना एक बार एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा। एडमिशन का सिंपल सा क्राइटेरिया ये रहने वाला है कि पहले आपकी रैंक, अभी रैंक आएगी, देखो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 5.09 लाख हुए हैं, जिसमें से फीस जो सबमिट की है बच्चों ने उनमें से 3.38 लाख बच्चों ने फीस सबमिट की है। आवेदन पूरी तरह से पूर्ण करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 3,36,187 बच्चे, यानी कि 3,36,187 बच्चों ने पूरे तरीके से अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन विद फीस एंड एवरी चीज, मतलब सब कुछ किया हुआ है। कुल सीट कितनी है? सीट केवल 2,33,350 है, और अभ्यर्थियों को, अब देखो सीट तो इतनी ही है, तो इसका मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो, देखो अभी तो फॉर्म भरा है इतने लोगों ने, कुछ ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं ले पाएंगे किसी कारणवश, है ना, तो वो कम हो जाएगी। तो इस बार लेकिन ये पूरे 100% उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे हर बार सीटें खाली छूट जाती थी, इस बार कोई सीट खाली नहीं छूटेगी, मतलब सभी बच्चे तो डीएलएड वाले हैं वो एडमिशन लेंगे, सीटें भर जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो। अभ्यर्थियों का स्टेट रैंक, देखो अब स्टेट रैंक आप लोगों की कब आएगी, क्योंकि फॉर्म तो फिलअप हो चुका है। 12 सितंबर को आप लोगों की स्टेट रैंक आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं यूपी की बात करूं तो यहाँ पर इतने फॉर्म पड़े हुए हैं, तो आप लोगों की अपना स्टेट रैंक आ जाएगी, उस बेसिस पे एडमिशन, फिर काउंसलिंग होगी आप लोगों की। काउंसलिंग जो होगी वो 15 सितंबर से शुरू हो जाएगी, ठीक।
इस तरीके से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर करने का असर ये था कि डीएलएड में प्रवेश को 3.36 लाख आवेदन पूर्ण रूप से कंप्लीट हुए थे। ठीक है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा भी है कि 4 सत्र के बाद सीटें फुल होने की उम्मीद है। 2018 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की ओर से बीएड को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती में मान्य करने के बाद डीएलएड का क्रेज घट गया था। अब क्या है, 2017 तक तो पूरी सीटें भर जाया करती थी, लेकिन उसके बाद भाई बच्चों को ये लगा कि जब बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल हैं तो उन्हें बीएड ही करना चाहिए। लेकिन अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया है, तो उसके बाद में क्या सिनेरियो है, तो ये बताया गया कि लेकिन उसके बाद 2018, 19, 21 और 22 में आधी सीटें ही भरना मुश्किल हो गया था। 2020 में कोरोना के कारण डीएलएड का सत्र शून्य रहा था, है ना, वो तो फिर हुआ ही नहीं था एडमिशन उस बीच। और अब 2023 में आज ये संख्या फिर से हो गई है, किसकी तरह, 2017 की तरह। जैसे 2017 में पूरी सीटें भर जाया करती थी, ऐसा ही इस बार भी आशा है कि पूरी सीटें इनकी भर जाएंगी। ठीक है, तो देखो अब हमने आपको बता दिया है कि आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट कब से होनी है। ठीक है, 15 तारीख से। उसके अलावा आप लोगों की जो स्टेट रैंक आनी है वो 12 तारीख को आ जानी है। ठीक है, इसके अलावा आपको हमने सेफ स्कोर भी बता दिया है, मेरिट कैसे बनती है ये भी बता दिया है, रैंक वाइज काउंसलिंग होगी। साथ में ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि अब बार बार आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, यानी कि जैसे आपकी काउंसलिंग हुई और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको करना पड़ेगा वहीं से, है ना। ये नहीं कि आप 10 बार काउंसलिंग करा लो, ये नहीं होगा अब। उसके अलावा एक बात आपको याद रखनी है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी होने चाहिए। अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहते हैं कि काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगने। हालांकि कुछ बहुत ऐसे नहीं लगते, लेकिन लगने हुए तो वो अपने तैयार होने चाहिए, नेम वगैरह सही होना चाहिए आपके आधार एंड ऑल पे। अच्छा, ये तो हो गई बात। उसके अलावा अब डीएलएड के रिगार्डिंग आपको अभी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए, वरना आगे तो आपको मैं सब्जेक्ट, सिलेबस, इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो सब इसी चैनल पे प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर आप हमें व्यक्तिगत मैसेज करके भी अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं पीजी पॉइंट के नाम से हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग, साथ में जो लिंक्स होते हैं वो सब मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की मेरिट क्या बन रही है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि मैम हमारी 231 बन रही है या हमारी 230 बन रही है ना। और अगर हमें तब भी गवर्नमेंट ही चाहिए, हमारे पास इतना नहीं है कि हम प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर पाएँ, तो उसके लिए भी एक चांस होता है। कैसे होता है ये भी बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके जितने भी डाइट कॉलेज हैं आपने वो सारे फिलअप कर दिए, ठीक है, उसमें से क्या होता है कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है डाइट का, उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं। ठीक है, फिर जब दोबारा काउंसलिंग होती है तो उन बच्चों को ले लिया जाता है जो कम रैंक वाले होते हैं। भाई डाइट की तो सीटें फुल होनी ही है, तो उस बेसिस पे क्या होता है कि जैसे मान लो 5-6 कम भी है नंबर, तो पिछली बार ऐसा देखा गया था, एक बार 2000 देखो ये नहीं बता सकती मैं, लेकिन ऐसा हुआ है कि 226 नंबर वाले को भी, जिसकी 226 थी उसको भी ले लिया गया था डाइट में, जबकि पहले मेरिट बहुत हाई गई थी, फिर भी उसका हो गया था। वो क्यों हो गया था? क्योंकि दोबारा काउंसलिंग के दौरान जो सीटें खाली रह गई थी उसमें उसका हो गया था। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कम स्कोर वालों को 1-2 नंबर कम है, अगर आप सरकारी से ही करना चाहते तो रीकाउंसलिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सारे गवर्नमेंट पहले सारे डाइट वाले जो कॉलेज हैं उनकी लिस्ट में बना करके पूरा अपना उन्हीं को सेलेक्ट करना होगा काउंसलिंग के दौरान। होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आपके पास कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम है, आप हमें वहाँ पर भी चीज़ें पूछ सकते हैं, है ना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।